तो गाइज हम लोग किंगडम मोनेरा स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, किंगडम मोनेरा स्टार्ट कर रहे हैं। तो किंगडम मोनेरा हम बात करेंगे तो किंगडम मोनेरा के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे बेटा। तो किंगडम मोनेरा के बारे में पूरा का पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, हम पूरा किंगडम मोनेरा हम पढ़ाएंगे और साथ ही साथ हमारे वीडियो लेक्चर्स पे जितनी एनसीईआरटी की जितनी भी चीज़ें होंगी हम सारा का सारा कुछ डिस्कस करने आएंगे। ठीक है बेटा, सारा का सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कुछ आप लोग जल्दी एक बार रीड कर लो अपनी एनसीईआरटी को एक बार रीड करो, जल्दी से रीड करो बेटा। ओके, रीड हो गया। ठीक है बेटा, हाँ रीड हो गया आपका एनसीईआरटी और हम भी तैयार हैं आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से पढ़ाने के लिए। चलो, तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। मोनेरा, किंगडम मोनेरा हमने अभी पढ़ाया, पूरा रिवीजन कराया था। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, मैंने पढ़ा चुका। ठीक है, उसके बाद बेटा दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी पढ़ा उठा। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जाहिर सी बात है, हमने बता दिया था। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। आप अगर एक मुट्ठी लेते हो ना, मतलब एक मुट्ठी मिट्टी लेते हो बेटा, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ से ज़्यादा, मतलब हंड्रेड से भी ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको, बैक्टीरिया मिल जाएगा। ओके, दे आर आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग। बेटा ये हॉट स्प्रिंग में भी सरवाइव कर जाते हैं अपने आप को। हॉट स्प्रिंग, गर्म झरने बेटा। डिजर्ट, रेगिस्तान में भी स्नो। ठीक है, एंड डीप सी, मतलब गहरे समुद्रों में, गहरे महासागरों के अंदर भी ये क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। ओके, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, where very few other life forms can survive, many of them live in a या on other organisms। ये एक दूसरे पे मतलब और अदर ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे हेटेरोट्रॉपिक टाइप का हो गया। पैरासाइट भी होते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी, मैंने बताया था बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, जो कि ये पढ़ाने वाले हैं भी। ठीक है, कोकस, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरुला, फिब्रियो। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर शेप। अगर कभी भी बैक्टीरिया की अगर बात करें तो कैटेगरी की बात करें तो तो किस पे हम क्लासीफाई करते हैं, उसके शेप पे क्लासीफाई करते हैं। स्पेरिकल कोकस, ठीक है, कोकाई बोलते हैं। रॉड शेप्ड बैसिलस, बैसिलाई बोलते हैं। रॉड शेप्ड बैसिलस, बैसिलाई बोलते हैं। ठीक है, कॉमस शेप्ड फिब्रियम, फिब्रियो बोलते हैं। स्पाइरलम, स्पाइरला टाइप का बोलते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर कोकस, कोकाई, ये बीच में ओ है ना, तो वो ये ओ स्ट्रक्चर प्लूरल शब्द है कोकाई। ओके, ये बैसिलाई, देखो बैसिलस, बैसिलस जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको चिम्मच नहीं होता, देखो ये चिम्मच टाइप का देखने को मिल जाएगा। ये स्पोर होते हैं, इसके ऊपर स्पोर होता है, जो कि इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, रेजिस्टेशन बहुत हाई होती है, टॉलरेशन बहुत हाई होती है, क्योंकि टॉलरेशन -100 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर जाती हैं बैसिलस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, इसकी थिक वॉल होती है, अभी पढ़ा के आया हूँ। चलो, ये स्पायरल टाइप का होता है। स्पायरल आप जैसे देखे होगी स्पायरला, तो स्पायरला टाइप का ये बैक्टीरिया होते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, फ्लैजलम होते हैं, इसके फ्लैजलम होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं फ्लैजलम, बहुत सारे को फ्लैजला बोलते हैं। ठीक है, फिब्रियो, ये फिब्रियो टाइप का होता है। देखो फिब्रियो, ये विब्रियो टाइप का होता है, ये विब्रियो टाइप का होता है। बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। अब हम बैक्टीरिया के बहुत सारी चीज़ें अभी नॉलेज बाकी है बेटा, तो हम बैक्टीरिया की बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना ये। ठीक है, देखो, थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स इज वेरी सिंपल। अभी मैं पढ़ा के आया हूँ कि थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का कंपेयर करें तो वो सब, ये स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, बट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप
ठीक है। सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये एज अ ग्रुप है जो कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा है इसकी। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमने बताया था हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर वन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स, ये इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से अपना भोजन पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से अपना भोजन बना लेते हैं। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिक, अरे ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही होता है फोटोसिंथेटिक, मतलब कि ये प्रकाश लाइट के द्वारा भी ये अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक, केमिकल के द्वारा कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उसके द्वारा भी बना लेते हैं। ठीक है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, अगर ज़्यादातर बैक्टीरिया 95% बैक्टीरिया के केस में देखें तो वहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, वो दूसरों पे ही निर्भर करते हैं, दूसरों चीज़ों को खाते हैं वो। ठीक है, वो स्वयं नहीं बनाते भोजन को। ठीक है। दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ये अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। ठीक है। या डेड सब्सटेंस पदार्थ पे या सैप्रोफिटिक पदार्थ पे, सड़े गले पदार्थों पर ये डिपेंड करते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया आप जानते हो डिकम्पोजिशन, आप कोई जानवर मरता है, कोई एनिमल मरता है तो वहाँ देखो बैक्टीरिया ही डिकम्पोज करते हैं ना। तो चलो, अब हम बताया था कि 3 डोमेन आया था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आया था। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कौन दिया? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। देखो, हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे और यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, यू बैक्टीरिया की बात करेंगे और आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे। हमने 3 डोमेन पढ़ा था, अब बैक्टीरिया को भी ग्रुप वाइज बांटा गया, ये बहुत अच्छी बात है कि बात करेंगे। ये आर्की बैक्टीरिया होता है ना, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, जाहिर सी बात है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मतलब तुम क्या हो? ट्रू, सत्य हो, तुम सच हो, तुम बहुत सत्य हो। मगर ये आर्की है ना, आर्की बहुत स्पेशल है, आर्की बहुत स्पेशल है और तुम बहुत सत्य हो। ठीक है। तो यू हमेशा सत्य होता है, आर्की हमेशा क्या होता है? एक्सट्रीम होता है। इस तरह याद कर लो। ठीक है बेटा। आर्की बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, बेटा ये बैक्टीरिया स्पेशल टाइप के होते हैं। सिंस दे लाइव इन सम ऑफ मोस्ट हॉर्स हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, जहाँ पर बेटा हाइलोफाइल्स मतलब कि जहाँ पर नमक वाले एरियाज होते हैं, जैसे मतलब कह सकते हो कि ऐसे वाटर जहाँ पर बहुत ज़्यादा साल्टी एरियाज होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, मतलब कि साल्टी एरियाज के अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। ये स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया। ओके। मोस्ट ऑफ द हार्स हैबिटेट्स में ये एक्सट्रीम साल्टी एरियाज ना, हाइलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग, बेटा ये गर्म झरनों के अंदर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। सोचो बैक्टीरिया के अंदर कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिड ऐसे वाटर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और गर्म झरन, वही हॉट स्प्रिंग का मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स, मतलब कि गर्म झरनों कह सकते हो, गर्म झरना बोल सकते हो, वहाँ पर बहुत एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। एंड मार्सी एरिया, मार्सी मतलब दलदली एरिया, जहाँ सड़े गले कीचड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा दलदली एरिया होती है। आप पिक्चर मूवी में देखते होंगे, कोई इंसान गिर जाता है उसके अंदर तो वो घुसता चला जाता है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ओके। मिथेनोजेंस, जहाँ मतलब मिथेनोजेंस आप जैसे गोबर ओबर देखते हो तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। मार्सी एरियाज, मिथेनोजेंस, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, मतलब बात करेंगे कि बहुत सारी बैक्टीरियाज होती हैं मगर ये डिफरेंट बैक्टीरिया है, सब सारे बैक्टीरियाओं से ये डिफरेंट है। ठीक है। जाहिर सी बात है, डिफरेंट होना भी चाहिए, डिफरेंट। ठीक है बेटा। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या होता है? डिफरेंट होता है। अपने आप में डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर अच्छा है। हाँ, अच्छा है, नहीं सबके पास नहीं होता सेल वॉल स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर इसके पास है। ठीक है। याद रखना कि डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस है, सबसे बड़ा कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये बहुत सारे एरियाज के अंदर ये भी सर्वाइव कर जाते हैं, मगर ये वाला एरिया कुछ एरियाज के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है। देखो, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर इन दिस फीचर, देखो, एंड दिस फीचर्स
एंड दिस फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब आज जो हॉट स्प्रिंग के अंदर थर्मो एसिडोफाइल, हैलोफाइल्स, मार्सिएरिया, मेथानोजेन, आर्कीबैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरियाओं से डिफरेंट क्यों है? मेन रीज़न सेल वॉल स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना। और पॉइंट है कि ये इसको डिफर बनाता है, बहुत ज़्यादा डिफर बनाता है। फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे भी, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन पे भी ये सर्वाइव करने को इसको मोहताज बना देता है। मतलब इसके दरमियान में सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दो, मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सर्वाइवल सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, प्रेजेंट इन द गट ऑफ सर्वाइवल सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। बेटा रूमिनेंट्स एनिमल का मतलब होता है कि आप जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी गट होती है, नालियाँ होती हैं, नाली वो नाली नहीं गधा, वो बेटा वो क्या बोलते हैं, जो आप भैंस की देखते हो, भैंस गाय जितने भी इस टाइप के गट वाले होते हैं, बड़ी लंबी गट होती है, मतलब काफ़ी बड़ी इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है। उनके गट में क्या होता है, रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स एनिमल एंड सच एज काउ, जैसे बैफेलोज हो गए, ठीक है बेटा, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथानोजन बायोगैस। आप जब गोबर आप निकालते हो, जब दादी आपकी, जब गांव की जो लोग होते हैं तो वो निकालते हैं लोग, तो बायोगैस वहाँ पर रिलीज होती है। आप बचपन में बायोगैस बनाते होंगे, हम लोग भी बनाए थे पहले बचपन में, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा था ये बंदा बगल में, ठीक है। तो मिथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ, उनके गोबर से बेटा, डंग ऑफ दीज एनिमल्स। कुछ एनिमल्स से हम लोग इसको क्या प्राप्त कर लेते हैं, मिथेन प्राप्त कर लेते हैं। बेटा हमने बताया एक्सट्रीम साल्टी एरियाज के अंदर भी ये सर्वाइव करता है। याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया था 2017 में, ठीक है। पूछ लिया था कि इन्होंने कौन सी एक्सट्रीम साल्टी एरियाज के अंदर कौन सी बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेता था। वहाँ पर ऑप्शन था आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इस टाइप के ऑप्शन भी बना सकता है। तो वहाँ आर्कीबैक्टीरिया भी ताला पे मारना था। आर्कीबैक्टीरिया पे एक्सट्रीम साल्टी एरिया पे भी हाइलोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। हाइलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, मार्सी एरिया में ये सब इतने में सर्वाइव कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, तो ये चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, बच्चों को याद भी हो जाता है, क्योंकि गोबर भैंस इसी के चक्कर में होता है। चलो अब हम बात करते हैं धीरे धीरे किस पे आ जाते हैं हम लोग, यू बैक्टीरिया पे। इधर इधर इधर, हाँ, यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। यू मतलब तुम, यू मतलब तुम, इस तरह याद रखना बेटा। यू मतलब तुम, ट्रांसलेट कर लेना, यू मतलब तुम, यू मतलब सत्य। अब तुम हमेशा यार, जाहिर सी बात है, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुम बड़े बहुत बहुत सीधे साधे हो, तो ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का मतलब ट्रू बैक्टीरिया, और भाई सत्यवादी बैक्टीरिया है। ये सत्यवादी बैक्टीरिया कौन कौन से हैं भाई? सत्यवादी बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? सत्यवादी बैक्टीरिया नॉस्टॉक और एनाबीना। हमने मतलब हमारे एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से एग्जांपल है? नॉस्टॉक, एनाबीना। नॉस्टॉक, एनाबीना ये ट्रू बैक्टीरिया है, मतलब यू बैक्टीरिया है, बहुत सत्यवादी बैक्टीरिया। कहता हूँ मैं, कहते हैं ये लोग कि मैं बहुत सत्यवादी हूँ। ओके बेटा, ओके। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। बहुत टाइप के डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ओके उसके बाद हम लोग देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, इसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इसके ऊपर क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिजिड सेल वॉल होता है। आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसके ऊपर ना जो एक सेल वॉल होता है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और रिजिड सेल वॉल होता है। क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होता है। एंड मोटाइल एंड फ्लैजिलम, ये मूव करने में, मोटाइल मतलब मूव करने में, मोटाइल मतलब मूव करने में, ऐसे ऐसे भागने में, ऐसे ऐसे भागने में तेज है। मोटाइल एंड फ्लैजिलम, ये फ्लैजिला की वजह से इन्होंने द साइनोबैक्टीरिया, ये बात करी। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बना देगा बेटा, यहाँ से तो याद रखना क्वेश्चन बन जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके पास बेटा, उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल ए होता है और सिमिलर ग्रीन प्लांट की तरह, मतलब ग्रीन प्लांट में जो सिमिलर क्लोरोफिल ए होता है वो उसी तरह इसमें भी प्रेजेंट होता है।
सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ओके, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है जब भाई क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो वो भोजन स्वयं बना सकता है। तो दी साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर, तो जाहिर सी बात है ये यूनिसेलर होता है, एक सेल का बना हुआ प्राणी है भाई। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस। ये बेटा कॉलोनी में, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है, कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनी गुच्छा बना के रहते हैं, ठीक है। कॉलोनिया या फिलामेंटस, फिलामेंट होते हैं ना, मतलब कि धागे जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर मैराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी, जहाँ आपको आप टेरेस्ट्रियल, जहाँ पर हरे जहाँ पर आप पक्का देखते होंगे, तो वहाँ पर हरा बरसातों में ज़्यादातर होता है, तो वहाँ पर आपको हरा देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, क्या होता है, कॉलोनियल या फिलामेंटस, फ्रेश वाटर मराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होता है, वहीं पर देखने को मिल जाता है। ये सब सारी चीज़ें वहाँ बैक्टीरिया देखने को मिल जाता है, यू बैक्टीरिया, ओके। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाई जेलेटिनस शीट। अच्छा बेटा, इसकी जो कॉलोनी होती है, इसकी जो कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनी जो गुच्छा जैसे बना के रहता है, उसके ऊपर क्या होता है, सराउंडेड जेलेटिनस शीट होता है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर म्यूसिलेजिनस शीट होता है, यहाँ पर एक देखो ये जो बूंदी स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी, आप अपने एनसीईआरटी को खोल के बैठो, नहीं मारेंगे तुमको। तो यहाँ अपने एनसीईआरटी को खोल के बैठ कर देखो कि वहाँ पर एक शीट बना है, एक ऐसी लेयर बन गई है जो जैसे शैडो, जैसे आपका देखो इसका शैडो टाइप का बना हुआ है, देखो शैडो, इसके स्ट्रक्चर देखो। तो वहाँ पर कौन सा चीज, जेलेटिनस शीट होता है, और उसके पास बेटा दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में एल्गी हो, मतलब पूरे नदी को अगर आप नदी देखे होंगे, पूरी नदी हमें हरी दिखाई देती है कुछ समय बाद, क्योंकि वहाँ पर एल्गी ब्लूम्स बना लेते हैं। ब्लूम्स मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाना, ब्लूम्स, ओके। ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडी को मतलब पूरे तालाब को, कोई भी जो आपका सिस्टम है, ठीक है, आपका जो भी polluted in water bodies, blooms in polluted water bodies, some of these organisms can fix atmospheric nitrogen। ये वहां पर नाइट्रोजन फिक्स करने लगते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, कौन से, इन स्पेशलाइज्ड सेल, कुछ स्पेशल उसके पास सेल होता है, कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। उसके पास एक क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सन करता है। यहाँ पर लिख लो, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके बेटा। ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर देता है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। बेटा हेट्रोसिस्ट मदद करता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। याद रखना, बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मार लो। नाइट्रोसिस्ट क्या करता है, उसके पास एक स्पेशल सेल होता है उस कॉलोनी के अंदर, जो क्या करता है, मदद करता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है हेट्रोसिस्ट। बहुत कुत्ते हैं यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत भौंकते हैं। तुम लोग ध्यान देना बेटा मेरी आवाज़ पे, कुत्ते पे मत ध्यान देना, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं हमेशा, तुम भी जानते हो, आजू बाजू में भौंकेंगे आपके। एग्जाम्पल, नॉस्टॉक और एनाबीना। ये नॉस्टॉक का एग्जाम्पल ले लिया गया, ये नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक का एग्जाम्पल लिया गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को ब्रेक करते हैं, ठीक है बेटा। बैरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production। मतलब ये नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सब क्या करते हैं, एटीपी रिलीज करते हैं, जो रिलीज करता है एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन में मदद करता है। ये सब सारी चीज़ें दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग के लिए हेल्प करता है। लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जैसे लाइक नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। इनका मतलब
इनका रिसाइकलिंग करता है। मतलब कि अगर मैं कह दूँ पन्नी आप फेंकते हो, कोई चीज़ कचरा फेंकते हो, इस कचड़े को ऐसे रिसाइकलिंग करने के लिए वही पन्नी फिर बन जाएगी, मतलब वो कुछ यूजफुल हो जाता है। कोई चीज़ अब खराब होता है वो उसको यूजफुल बना देते हैं, रिसाइकलिंग कर देते हैं उसको, ठीक है, उसी में पदार्थ। रिसाइकलिंग न्यूट्रन लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर इसमें ब्रेक कर देता है, ठीक है, और रिसाइकिल कर देता है। और हम बात करते हैं किस पे, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हमने बताया था अभी ऑटोट्रॉपिक पढ़ रहे थे भाई, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहा था, उसके बाद फोटोसिंथेटिक उसको ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक, हेटेरोसिस्ट था, कॉलोनी बना के रहता था। उसके बाद हेटेरोसिस्ट था जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता था, वो रिसाइकलिंग करता था फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर को, ठीक है। और नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सब क्या होता था, एडीपी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी रोल बहुत अच्छा अदा करता था। और ये बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉपिक वाले बैक्टीरिया क्या होते थे, फ्लैजलम हुआ करता था उनके पास, मोटाइल हुआ करते थे, ये सब सारी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट हुआ करता था उनके पास, रिजिड सेल वॉल हुआ करता था, ये सब सारी चीजें भी रिकॉल कर लिया हमने, ठीक है। चलो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, ठीक है। द मेजॉरिटी, आप देखो मोस्ट एबंडेंट इन नेचर बेटा, अगर वो आपको धरती पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, याद रखना, नेचर। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, हाँ जाहिर सी बात है, डिकम्पोजर्स। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। बेटा हम कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता, हमारा नाता किससे है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से। हम उससे कुछ लेते हैं, वो हमसे कुछ लेता है। तो मोस्ट ऑफ लिखा है, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी बात लिखा है और मजेदार बात लिखी है कि आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ये ह्यूमन जो मानव का सभ्यता है, मानव का राज चल रहा है, उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कॉर्ड, देखो ना, देखो अभी दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कॉर्ड। जब हम लोग क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो क्या फ्रॉम मिल्क, दूध से, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। और हम लोग क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन लेगूम्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम्स, ओके बेटा। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ रहे हैं, आपको नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आप बढ़ रहा हूं, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिखा रहा हूं बेटा। बैक्टीरिया मतलब वीडियो पॉज नहीं कर सकता, क्यों जानते हो सर, वीडियो पॉज क्यों नहीं किया आपने, प्लीज पलट दिया। देखो बेटा ये टाइप का बैक्टीरिया है, देखो यहाँ पर बाइनरी फिजन हो रहा है, आपको बाइनरी फिजन पढ़ा के आया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, ठीक है। हाँ ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया क्या करता है, डिवाइड करता है। देखो डीएनए इसके पास है, सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है। चलो अब देखो रूट्स इटीसी, सम आर पैथोजेंस, मतलब बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, कॉजिंग डैमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब कि कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं जो कि कॉजिंग डैमेज इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन मानव को बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदान करते हैं। नुकसान मतलब कह सकते हो ना, मतलब जिसको पालो वही साफ होता है, साफ बोलता है, डस लेता है, तो उसी तरह टाइप का समझो, ठीक है। अब हम क्रॉप जो हमारी फसलें होती हैं वो खराब कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया। फॉर्म एनिमल, जो हमारे कुछ एनिमल, हम लोग डेयरी फॉर्म एनिमल हम लोग जो पालते हैं, फॉर्म करते हैं ना, फॉर्मिंग करते हैं, उस पर भी इम्पैक्ट करता है ये बैक्टीरिया। कोई ऑर्गेनिज्म, कोई आप जब गांव में देखे होगे कि उसकी भैंस, उसकी गाय मर गई इसी बीमार की वजह से, तो ये सब रीज़न होता है बेटा, इसी रीज़न से होता है। तो याद रखना कुछ बैक्टीरिया उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक रिलीज कर देते हैं, ठीक है। हाँ एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पेट्स एनिमल, पालतू जानवर बेटा। क्लोरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये सब डिजीज़ कर देते हैं। हाँ क्लोरा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ बाहर से आ रही है, सॉरी। क्लोरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, क्या है ना बेटा, ये बोया का माइक से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर को, तो ये ना क्या है, मतलब बाहर की भी आवाज़ को डिटेक्ट कर लेता है। सिट्रस कैंकर आर वेयर, हमारी आवाज़ भले ही ना करे, हाँ सर हंस रहे हैं, बहुत अच्छा।
आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। आपने बताया था कि मेनली ज़्यादातर बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, समटाइम्स कुछ ऐसा समय आता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन आता है बेटा, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो क्या स्पोर्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, जैसे बैसिलस। दे आर आल्सो रिप्रोड्यूस बाई sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to other bacteria। देखो जैसे ये वाला DNA ना, तो ये DNA ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसका DNA जब वो बैक्टीरिया मरने लगता है तो वो अपनी जैसे सेम कॉपी बना के DNA को रिलीज कर देता है, वो नया बैक्टीरिया तैयार कर लेता है। जाहिर सी बात है बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है 20 मिनट से डबल हो जाता है भाई, अपने आप को डबल कर लेता है। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, देख लो आज बैक्टीरिया कैसे डिवाइड कर रहा है। तो माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो बहुत माइकोप्लाज्मा तो बहुत छोटा ठीक क्या है, सेल है। हाँ सर, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को क्या। हाँ सर, ऑर्गेनिज्म ये रूप बदलता रहता है। दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल कंप्लीटली लैक होता है, इसी की वजह से ये स्ट्रक्चर अपना चेंज करता रहता है। They are smallest living cell। They are smallest living cell है बेटा, ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है, जिंदा सेल। Known as can be survive without oxygen, ये विदाउट ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर लेता है, PPLO, ठीक है, फ्लोरो। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं ना, प्लांट और एनिमल पे ये क्या करते हैं, पैथोजेनिक के फॉर्म में रहते हैं, मतलब पैथोजन के फॉर्म में रहते हैं, उससे लेना होता है। अब ये हमने मोनेरा कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, और किंगडम प्रोटिस्टा के बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। और फंजाई काफ़ी बड़ा है तो हम लोग प्रोटिस्टा पहले स्टार्ट कर देते हैं बेटा। अब हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पानी वानी पी लो, ब्रेक कर लो थोड़ा सा, सब लोग ब्रेक पे आ जाओ। वीडियो पॉज करके हम तो पढ़ाएंगे ही भैया, तो वीडियो पॉज कर लो, सब लोग वीडियो पॉज कर लो। या तो आप 2 की स्पीड से सुन रहे हो, आप तो बड़े स्मार्ट हो गए हो ना, आप कितने भी स्पीड, आपकी तो स्पीड कुछ भी हो सकती है, मेरी स्पीड तो वही रहेगी यहाँ बोलने की, क्यों जी, मैं तो 7.5 की स्पीड से तो बोल नहीं सकता। चलो किंगडम प्रोटिस्टा, एक एक चीज़ें समझ में आनी चाहिए बेटा, लाइन टू लाइन। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा तो ऑल सिंगल सेल, सारे के सारे जो सिंगल सेल होते हैं ना बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर भी रखे गए हैं, और प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सारे के सारे सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स जो रखे गए हैं, कहाँ रखे गए हैं बेटा, प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। सारे के सारे सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स कहाँ रखे गए हैं, अंडर प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसके कुछ जो बाउंड्रीज हैं ये किस किंगडम के अंदर नहीं डिफाइन है। What may be a photosynthetic? What may be photosynthetic? What may be photosynthetic? What may be photosynthetic? उसके बाद protistans to on one biologist may be a plant to another. ठीक है बेटा, प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट में भी प्लांट टू अनदर इन दिस बुक। वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, हम पढ़ेंगे बेटा क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायनोफ्लाजिलेट्स के बारे में। डाइन कहाँ से आ गई सर इसमें, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, और उसके बाद स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। ये सब सारे के सारे ग्रुप वाले कहाँ आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, अंडर प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजिलेट्स, यूग्लिनोस, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोन्स। अब एक एक के बारे में बात करेंगे भी, ठीक है। अंडर प्रोटिस्टा, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। बात करेंगे मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, ठीक है बेटा। अंडर प्रोटिस्टा मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, ठीक है।
दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विथ द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स एनिमल। अच्छा बेटा, ये प्रोटिस्टा वाला ऐसा प्राणी है जो धरती पे सबसे पहले एक्वाटिक एनिमल कहलाया। सबसे बात अच्छी है कि धरती पे प्रोटिस्टा को ही माना जाता है एक्वाटिक एनिमल्स। जब प्रिमिटिव बहुत पहले हम लोग पुराने ज़माने में जब जाते थे, मतलब बहुत आज के जब एरिस्टोटल जब आए थे, हम उस समय की बात कर रहे हैं, तब वो सोचो कि बैक्टीरिया एक्वाटिक एनिमल प्रोटिस्टा के अंदर आया, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स नहीं, एनिमल्स एंड फंजाई यूकैरियोट्स एंड प्रोटेक्शन सेल बॉडी। देखो बेटा, अदर डीलिंग विथ प्लांट्स प्राइमरी aquatic from link to other dealing with plants animals and fungi being eukaryotes are protestant cell body contains a well defined, ठीक है, protestant cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles, some have flagella, ठीक है, या फ्लैजेला या सीलिया, उसके पास क्या होता है, फ्लैजेला या सीलिया होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस, प्रोटिस्ट क्या होते हैं, जो प्रोटिस्टेंस जो होते हैं किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों तरह, एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं, अपने जनरेशन को बनाए रखते हैं बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। कौन सा, सेल फ्यूज करके, सेल फ्यूजन होता है इसमें, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वाह माय गॉड, जाइगोट का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होने लगा, ये अच्छी बात है। अब हम देखो जैसी बात है, हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ना है, डायनोप्लाजिलेट्स पढ़ना है, यूग्लिनोइड्स पढ़ना, स्लाइमोइड्स पढ़ना और प्रोटोजोन्स पढ़ना। ये हमें अब एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, मगर एक एक के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सारे की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलो क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं, तो क्राइसोफाइट्स याद रखना गोल्डन ब्राउन एल्गी है। क्राइसोफाइट्स को क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी, सर गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं किसको, क्राइसोफाइट्स को, याद रखना बेटा। और क्राइसोफाइट्स डाइटम्स, डेस्मोइड्स और नेक्टॉन 3 टाइप के आते हैं, डायटम्स, डेस्मोइड्स, नेक्टॉन, ठीक है। अब क्राइसोफाइट्स द ग्रुप इंक्लूड्स, देखो क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन सा ग्रुप इंक्लूड है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, द ग्रुप इंक्लूड डायटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मोइड्स बोलते हैं इसको। गोल्डन एल्गी को देखो, दूसरा नाम गोल्डन एल्गी का अगर कभी आ जाए, गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्राइसोफाइट्स तो बोलते हैं, मगर डेस्माइट्स बोलते हैं, ठीक है, डेस्माइट्स बोलते हैं, याद रखना। दे आर बेटा फाउंड इन फ्रेश वाटर, मतलब बहुत शुद्ध जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल इन मैराइन वाटर, मतलब समुद्री जलों में। भाई समुद्र का जल भी बहुत फ्रेश होता है, ऐसा नहीं है, वो तो भले साल्टी होता है, बट फ्रेश ही मानो, कोई भी कचरा समुद्र रखता नहीं, उसको उठा के फेंक देता है। सर बहुत सही करता है। फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर इन्वायरमेंट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वास्ट है, बड़ा है ना, वो बड़ा है तो दूसरों को तो काम सौंप नहीं सकता, वो खुद ही बड़ा है, वो खुद ही करना पड़ता है उसको, ऑटोट्रॉपिक की तरह काम करने लगता है समुद्र। मैराइन एनवायरमेंट, दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड फ्लोट पैसिवली, वो उसके फ्लोट पैसिवली, ये तैरते रहते हैं ऐसे तैरते रहते हैं, फ्लोट पैसिवली, जैसे आप पानी कभी कभी देखते हो फ्लोट करता रहता है, वैसे ही ये क्राइसोफाइट्स के जितने भी ग्रुप्स एंड डायटम, डेस्माइट्स, ये सब क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोट पैसिवली, ठीक है, एक्टिवली नहीं करते, पैसिवली करते रहते हैं, अपने आप ही करते रहते, कोई इसकी एनर्जी जरूरत नहीं होती। इन वाटर करंट, वो वाटर करंट ऐसे होता है जब वाटर पानी ऐसे घूमता रहता है, ऐसे चलता रहता है। इन वाटर करंट्स प्लैंकटन बोलते हैं, प्लैंकटन, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये कुछ बहुत सारे मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक होते हैं, डायटम्स, डेस्मोइड्स, ठीक है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग, तो एक दूसरे पे क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे पे, जैसे साबुन का बॉक्स होता है, साबुन का बॉक्स आपने देखा होगा, उसके ऊपर ढक्कन रख दो तो वो उसी टाइप का। डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, जैसे ओवरलैपिंग सेल्स which fit together, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा, यहाँ से इंपॉर्टेंट मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना चुका है शायद। फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स which fit together as soap box, देखो ना, साबुन बॉक्स, जो साबुन का बॉक्स होता है उसी तरह फिट हो जाते हैं,
ऐसे फिट हो जाते हैं, ठीक है। द वॉल आर एम्बेडेड, धसे होते हैं। द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस वॉल ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। सिलिका, उसकी वॉल जो होती है ना सिलिका से बनी होती है, सिलिका से ढका होता है, याद रखना, सिलिका की बनी होती है। विथ इमिडिएट, धसा होता है किसकी, विथ सिलिका के साथ में, ठीक है। एंड दिस वॉल ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल, द डाटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, द डाटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। उसके ऊपर सेल वॉल जो होता है क्या होता है, ठीक है। डाटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट्स, सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। उसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल जो होता है, डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, मतलब क्यों, इकट्ठा हो जाता है। जैसे बैंकों में आप पैसा डिपॉजिट कर लेते हो ना, इकट्ठा कर लेते हो, वैसे इकट्ठा करके रख लेता है। दिस एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेशन क्या होता है, देखो दी एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर, दी एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, कई सालों बाद, इज रिफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ, डायटोमेशियस अर्थ। ये बहुत अच्छी बात है, ये फैक्ट एक टाइप का बेटा, क्या है ये, एक टाइप का फैक्ट है, डायटोमेशियस अर्थ। अब कई हजारों साल बाद यही जो एक्यूमुलेशन होता है, जो ये सेल वॉल जो सिलिका होता है, जो आप कह रहे हो ना, ये डिपॉजिट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि ये डिपॉजिट करते 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 मर जाता है और एक डायटोमेशियस अर्थ बना लेता है। जब आप समुद्र के अंदर, जब पनडुब्बी लोग जाते हैं अंदर समुद्र के अंदर, तो देखते हैं कुछ एक ऐसा पत्थर जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, वो कहते हैं कि ये देखो कितना कलरफुल है, कितना अच्छा है यार। तो वो दरअसल कुछ होता नहीं है, वो डायटोमेशियस अर्थ होता है। डायटोमेशियस अर्थ पहचान नहीं पाते, तो भाई साइंटिस्ट वो लोग रहते हैं, वो तो समझ ही जाते हैं, मगर वो बहुत महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिलियन ऑफ ईयर्स पे बनता है। सोचो वो छोटा हल्का सा डिपॉजिट करते 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 वो इतना, मतलब वो क्या बन जाता है बेटा, डायटोमेशियस अर्थ बन जाता है, उसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, खुरदरा होता है बेटा, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। अब वही से क्या बनाते हैं बेटा, वही से उसी को निकाल के क्या बनाते हैं, जब आप बेड वोड, आप कहीं जब फर्नीचर के दुकान पे जाते हो तो उसको क्या करते हैं, कलरफुल करते हैं उसको, लकड़ी, ताकि लकड़ी खराब ना हो, तो पॉलिशिंग करते हैं बेटा। सॉइल इन यूज्ड इन पॉलिशिंग बेटा। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल को फिल्टर करने का भी काम आता है। एंड सीरप, जो सीरप आते हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर सीरप आते हैं, तो वो भी उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन दिस ओशियन। डायटम को ही बोलते हैं हम क्या, चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ओके बेटा, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आपको मिलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। अभी हमने क्लासिफाइड कंप्लीट कर लिया, अब हम डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।